हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक पीयूष प्रभा का अध्याय 2 सत्य के प्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक अध्याय 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रश्न उत्तर समझने में आसानी होगी। और इस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप आई बटन पर क्लिक कर कर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसमें पहला आएगा कि मनुष्य और उसका काम, इस विषय पर गांधी जी के क्या विचार थे। इसी में आपका दूसरी तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी का यह सिद्धांत एवं विचार था कि अच्छे कार्य के प्रति आदर व बुरे कार्य के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। पाठ में आए प्रसंग के आधार पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर ये होगा कि गांधी जी की यह सोच थी और जीवन का सिद्धांत भी कि अच्छे कार्य के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और बुरे कार्य के प्रति अनादर एवं उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। गांधी जी ने इस सिद्धांत का जीवन में पूरी तरह से पालन किया। इस संबंध में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अधिकारियों के इतने भ्रष्ट होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से उनके मन में कुछ भी नहीं था। इसलिए जब उनकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी तब उन्होंने उनकी सहायता ही नहीं की, बल्कि उन्हें जोहान्सबर्ग में नौकरी भी दिलवाई। और इस कार्य से गोरे लोग प्रभावित हुए और उनसे बिना डरे रहने लगे। तो ये पहले का उत्तर है। दूसरे का आएगा आपका कि फिनिकस का रसोई घर स्वावलंबी बन गया कैसे। इसका उत्तर आएगा कि उसके मसालों के त्याग के कारण साधारण रसोई बनती थी और खाद्य पदार्थ भी वे भाप द्वारा बनाए जाते थे। शिक्षक व विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता, मेहनत की भावना का विकास हुआ। साथ ही रसोइये को दिए जाने वाला वेतन बचा। साथ ही विद्यार्थी स्वयं खाना बनाना सीखे और विद्यार्थियों ने इस कार्य में उत्साह दिखाया। इस कारण से फिनिकस का रसोई घर गांधी जी की प्रेरणा से स्वावलंबी बन गया। तो ये दूसरे का उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, संकलित आत्मकथांश के आधार पर गांधी जी की चरित्र विशेषता लिखिए। इसका उत्तर ये होगा कि महात्मा गांधी के चरित्र की अनेक विशेषताएं हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में इन विशेषताओं को अपनाया। इसमें पहली है अन्नाहार के प्रति श्रद्धा। गांधी जी ने इंग्लैंड में मांसाहार की उपयोगिता को समझते हुए भी अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे और उन्होंने अन्नाहार से संबंधित अनेक पुस्तकें खरीद कर पढ़ी और इसके कारण उनकी अन्नाहार के प्रति श्रद्धा बढ़ी और उन्होंने मांस को त्याग दिया। सभ्य बनने की धुन। इंग्लैंड प्रवासी गांधी जी को सभ्य बनने की धुन चढ़ी थी। उन्होंने अपने सामर्थ्य के विपरीत बढ़िया कपड़े बनवाए, कीमती हैट खरीदे, पहनी और उसे इतना ही नहीं, उन्होंने नृत्य सीखा, वायलिन खरीदकर सीखना प्रारंभ किया, लच्छेदार भाषण कला सीखने के लिए शिक्षक के पास जाना आरंभ कर दिया और कुछ दिनों बाद तो उन्होंने सभ्य बनने के विचार को त्याग दिया। पक्षपात और अन्याय की विरोधी। गांधी जी पक्षपात और अन्याय के विरोधी थे। उन्होंने जोहान्सबर्ग थाने में एशियाई अधिकारियों के द्वारा हिंदुस्तानी और चीनियों के साथ जो पक्षपात और अन्याय होता था उसके विरुद्ध प्रमाण जुटाकर गांधी जी ने गोरे पुलिस कमिश्नर से मिले, उन्हें सहानुभूति ही नहीं दिखाई बल्कि अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की। दृढ़ निश्चय। गांधी जी दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने गोखले जी द्वारा कराई गई प्रतिज्ञा का पालन ही नहीं किया बल्कि खादी जन्म के लिए चरखा का उपयोग व प्रयोग दृढ़ निश्चय के साथ किया। स्वावलंबन सिद्धांत। गांधी जी स्वावलंबी बनाने के लिए वहां के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को स्वयं खाना पकाने के लिए प्रेरित किया। उनकी तार्किकता व व्यक्तित्व की प्रभावशाली का इससे पता चलता है। दंड के खिलाफ। वे बच्चों को दंड देने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि बच्चों को जितना प्यार से समझा जाए उतना वे जल्दी समझते हैं। सत्य और अहिंसा। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा का गहरा संबंध है। उनका कहना था कि जब तक अहिंसा हाथ में नहीं है तब तक सत्य नहीं मिल सकता। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति उपेक्षा।
गांधी जी का सिद्धांत था कि अच्छे काम के प्रति आदर की भावना तथा बुरे काम के प्रति तिरस्कार व निरादर का भाव होना चाहिए। तो ये थी गांधी जी की विशेषताएं। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी ने सभ्यता सीखने का अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता किसे कहा है? इसका उत्तर है कि गांधी जी इंग्लैंड में रहते हुए वहाँ के लोग जो मांसाहारी थे और गांधी जी इंग्लैंड वालों की सभ्यता नहीं जानते थे, ऐसी सभ्यता सीखने के लिए उन्होंने कुछ सीखना पड़ता है। गांधी जी ने वहाँ की सभ्यता सीखनी चाहिए, इस कारण से उन्होंने इस तरह के रास्ते को छिछला रास्ता कहा है। खादी का जन्म कैसे हुआ? सत्य के प्रयोग के आधार पर लिखिए। इसमें उत्तर आएगा कि गांधी जी ने 1908 तक चरखा नहीं देखा था, फिर भी उनकी मान्यता थी कि चरखे से हिंदुस्तान की गरीबी मिट सकती है। 1915 में हिंदुस्तान लौटकर चरखे की शुरुआत की और चरखा तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसको बुनने वाले कारीगर नहीं मिल रहे थे। जैसे तैसे करके उन्होंने काठियावाड़ और पालनपुर में चरखे के कारीगर को देखे। जब चरखे से कपड़े तैयार होने लगे तो आश्रम वासियों ने मिलों का कपड़ा पहनना बंद कर दिया और तय किया कि हथकरघे से बने हुए या देसी मिलों पर ही बना हुआ सूती कपड़ा पहनेंगे, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। और इसी प्रक्रिया में वे संघर्ष करते रहे, क्योंकि देसी मिलों का बना हुआ सूती का कपड़ा आसानी से नहीं मिलता था और इस तरह से देसी मिलों के बनाए हुए कपड़े को बेचने की गारंटी के लिए भी गांधी जी ने व उनकी टीम को काटने वाली मिलों का एजेंट बनना पड़ा। मिलों के संपर्क में आने से उनकी लाचारी का पता चला। इतना ही नहीं, कुकड़ियाँ भरने के चरखे तो थे, लेकिन उनको काटने की जानकारी पूरी नहीं थी और उन्हें बाद में गंगाबाई नामक की विधवा महिला मिली, जिसे साहसी, समझदार और शिक्षित व घुड़सवारी में निपुण होने तथा दलितों की सेवा करने वाली थी। चरखे की खोज में विभिन्न समस्याओं को दूर करने में गंगाबाई जी ने गांधी जी की बहुत मदद की और इस तरह से उनके द्वारा चरखे पर किस तरह से कुकड़ी लगाई जाए, ये सारी समस्या थी वह दूर हुई और खादी का जन्म हुआ। तो ये था आपका 5वां उत्तर। इसमें प्रश्न नंबर 6 है, बलवान से भिड़ंत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर आएगा कि गांधी जी की आत्मकथा के ये चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक आत्मकथा में से यहीं से लिया गया है, तो इसमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रथम एशियाई अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा थाना जोहान्सबर्ग था और यह थाना हिंदुस्तानी व चीनी लोगों की सुरक्षा के लिए था, लेकिन वह गोरे अधिकारियों के कारण तथा रंग भेद की वजह से हिंदुस्तानियों के साथ भेदभाव किया जाता था। दूसरा, गांधी जी के द्वारा पुलिस कमिश्नर को शिकायत की, क्योंकि हिंदुस्तानी ने वहां के अधिकारियों के द्वारा रिश्वत लिए जाने की शिकायत गांधी जी को की और गांधी जी ने सारे प्रमाण और तथा तथ्य इकट्ठे किए और वहां पुलिस कमिश्नर ने गांधी जी को ध्यान से सुना और कार्रवाई की और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में गांधी जी अपराधों के खिलाफ साक्ष्य प्रमाण इकट्ठे किए थे। उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपराधियों को पकड़ा और अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति उपेक्षा। यहाँ पर गांधी जी का सिद्धांत था कि अच्छे काम के प्रति आदर का भाव होना चाहिए और बुरे काम के प्रति उपेक्षा रखनी चाहिए तथा सत्य तथा अहिंसा के प्रति उनका गहरा संबंध था। उनका कहना था कि जब अहिंसा हाथ में नहीं है तब सत्य भी नहीं मिल सकता है। इस प्रकार से गांधी जी ने बलवान की भिड़ंत में जो अंश लिखे हैं उनके आधार पर वह सत्य को ज़्यादा बढ़ावा देते थे और इस तरह से ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।